हमारे समाज में माँ का स्थान हमेशा आगे ही रहा है। अनगिनत कविताएं, गीत, पिक्चर्स, मदर्स डे और इसके भी अतिरिक्त और बहुत कुछ माता के नाम से जुड़ा है। लेकिन यहां मैं माँ की नहीं बल्कि एक पिता की कहानी बताने जा रही हूं। माता अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, लेकिन पिता जब तक जीवित रहता है बेटी के लिए बहुत कुछ करता रहता है। माता बिना पगार लिए सबके लिए काम करती है और पिता सबकी इच्छा पूरी करते हुए अपनी कमाई खर्च करता है। अपनी कमाई में से अपने लिए पिता बहुत कम या घर की जरूरतों के बाद ही कुछ ले पाता है। ऐसे ही पिता की कहानी है यह। पिता तो पिता ही होता है, चाहे नाम कुछ भी हो। ऐसे ही पिता थे अजय। वह सबके मन को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि पत्नी के पास सोने के कितने गहने आ गए, जबकि अजय के पास सिर्फ शादी में मिली एक अंगूठी ही रह गई थी। इच्छाओं की गिरफ्त में आ चुकी मां बेटी की अलमारियां कपड़ों से भरती गईं, लेकिन उनके पास वही पुराने कपड़े थे जिन्हें वह बहुत खुशी जताते हुए पहनते थे, भले ही अंदर से कसक उठ रही हो। अजय थे ही ऐसे कि हर वक्त, हर अवसर पर अपनी पत्नी और लाडली की खुशियों पर सब कुछ त्यागने को तैयार रहते थे। मां की ख्वाहिशें तो कम होने का नाम नहीं लेती थीं। मां की तो परछाई थी बेटी के जीवन पर, सो बेटी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल निकली और मां की देखा देखी उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ती गईं। दोनों को ही अपनी खुशियां बहुत ज्यादा प्यारी थीं। उन्हें अजय की किसी तकलीफ का न तो एहसास और ना ही परवाह, जबकि वह उनकी खुशियां पूरी करने में ही लगे रहते थे। अपने लिए कुछ लेने का ख्याल भी मन में नहीं आता था, और कभी आता भी था तो उसे अंदर ही अंदर दबा लेते थे। उनकी नौकरी की कमाई कब कम पड़ने लगी, कब उन्होंने कर्ज उधार लेना पड़ा, यह वह बस खुद ही जानते थे। इन समस्याओं की भनक भी उन्होंने कभी भी पत्नी और लाडली के कानों में नहीं पड़ने दी। बेटी को तो पंख लगे थे, कैसे सोचती कि पापा किस हाल में हैं। माँ बेटी को खुश रखने के लिए कितना झूठ बोलते हैं और अपने आप को झूठे ही सहज दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके दुख से माँ बेटी दुखी ना हो। लेकिन उनके अंदर के दुख के बारे में दोनों में से किसी ने भी कभी नहीं सोचा। न जाने कितनी प्रतिभाएं अजय के अंदर छिपी पड़ी थीं। वो प्रतिभाएं बेटी में आती गईं। इसे देखकर वह अक्सर बहुत खुश होते थे। कैसे निर्मल मन से उनके में अंदर अपनी लाडली के लिए प्यार की अविरल धारा बहती रहती थी, जो अक्सर बेटी की आंखों में थोड़ी सी भी तकलीफ देखकर टूट भी जाया करती थी। उन्होंने बेटी की किसी भी ख्वाहिश पर ऐतराज नहीं किया और न ही उसे कभी नाराज किया। कोई पत्थर उसके पैरों में चुभने नहीं दिया। अपनी सभी इच्छाओं का गला घोंट दिया था, पर अपने दुख कभी नहीं बताए। बेटी को उंगली पकड़ के कंधों पर बेटी की स्कूल बैग लटकाए हुए स्कूल तक छोड़ने का क्रम उस समय बदल गया, जब उन्होंने बेटी को एक नई गियर वाली साइकिल की गिफ्ट कर दी थी उसके बर्थडे पर। फिर कब साइकिल से स्कूटी पर कॉलेज जाने लगी थी लाडली, पता ही नहीं चला। समय बीता तो उच्च शिक्षा की पढ़ाई सामने आ गई। बेटी ने कहा कि वह विदेश जाकर पढ़ना चाहती है। आर्थिक तंगी के बावजूद अजय ने सहमति जता दी। बेटी को खुश देखने और उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए विदेश भेजने का वक्त भी आ गया। और फिर नया कर्ज और अपनी बची खुची इच्छाओं का गला घोंटने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इधर बेटी विदेश गई, उधर रिटायरमेंट का समय आ पहुंचा। इधर खर्चा बढ़ गया, उधर पेंशन के रूप में वेतन आधा रह गया। लेकिन अजय के सामने बेटी की खुशी थी, जो साहस दे रही थी। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच दिया और बाकी पर और बड़ा कर्ज ले लिया। अजय गंभीर आर्थिक विपत्ति में भी जैसे तैसे घर की गाड़ी खींच रहे थे। बेटी नजरों से दूर हो गई थी, मगर उन्हें आसरा था कि फोन पर बात होती रहेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें लगा कि बेटी ने फोन करना कम कर दिया है। वह अपनी पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा समय दे रही थी। कभी वह फोन करते तो कहती कि पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है। उन्होंने अपने दिल को समझाया कि अब बेटी बड़ी हो रही है और उसकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। उसके पास पापा का हालचाल जानने का वक्त नहीं था। वह जब भी फोन करती तो बस पैसों के लिए ही, और अजय कैसे भी हो पैसों का इंतजाम करने में जुट जाते। इधर पत्नी का रुख भी पहले की तरह ही उपेक्षा पूर्ण बना रहा। वह पहले अजय के पैसों से अपनी इच्छाएं पूरी करती रही और अब उसने आस लगा रखी थी कि बेटी की ऊंचे पद पर नौकरी लग जाएगी तो फिर आगे की जीवन इच्छाओं की पूर्ति से भरा रहेगा। 2-4 बार हल्के से विवाद के बीच उसने ऐसा संकेत दिया भी था,
डिग्री पूरी होने पर बेटी की नौकरी वहीं लग गई। वह एक बार आई तो अपनी मां को साथ ले गई। दोनों मां बेटी ने अजय से साथ में चलने के लिए मात्र औपचारिक बात ही की। उनका तर्क था कि यहां पर घर कौन संभालेगा। अजय छोटे बच्चे तो थे नहीं कि कुछ भी नहीं समझ पाते। जाहिर था कि मां बेटी ने मिलकर ही यह योजना बनाई थी कि अजय यहीं रहें। वह समझ चुके थे कि दोनों का पहले से ही उनके प्रति लगाव नहीं था, और जो था भी वो भी संवेदनाओं को दरकिनार करके भौतिकता की भेंट चढ़ गया था। मां बेटी को विदेश गए हुए 1 सप्ताह हो गया था, लेकिन इस बीच केवल 2 बार ही फोन पर बात हुई, और वह भी बेरुखी के साथ। रात के 11 बज रहे थे। अजय परेशान से थे, नींद नहीं आ रही थी। दिल बहलाने को वह बाहर की बालकनी में आ गए। चांदनी रात में वह आसमान को ताकने लगे। यही आसमान तो विदेश में भी होगा। क्या पत्नी और बेटी इस आसमान के माध्यम से उनसे जुड़ी होंगी? अंतर्मन से आवाज आई, नहीं, बिल्कुल नहीं। मन ने स्वयं से सवाल किया, क्यों झूठे रिश्तों को ढो रहे हो? फिर एक ठहाका गूंजा उनके अंदर। वह हताश थे, निराश थे, टूटे हुए थे। आखिर क्या मिला उन्हें इतनी जद्दोजहद के बाद? भौतिक सुख तो छोड़ो, रिश्तों का सुख भी नहीं। मैं सोचती हूं, अजय को कौन समझाए कि न तो उनकी पत्नी अपनी है और न ही बेटी। हो सकता है बेटी वहीं विवाह कर ले और मां बेटी और दामाद वहीं साथ में रहें। सही बात तो यह है कि जब रिश्तों पर दूसरों की इच्छाएं हावी हो जाती हैं, तो भावों से भरा व्यक्ति खाली हाथ ही रह जाता है। ऐसे रिश्तों को ढोना फिजूल है, खुद में ही जीना सीखना होगा। मुझे लगता है कि अजय को सब कुछ समय पर छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा है। हाँ, उन्हें इस बात का सुकून जरूर मिलता रहेगा कि उन्होंने पत्नी और बेटी के लिए अनवरत कर्तव्य निभाया, बदले में कुछ भी पाने की अपेक्षा न रखते हुए। और जब अजय की पूरी जिंदगी को देखती हूं तो एक सवाल जरूर कौंधता है कि मां बेटी तो आगे बढ़ गईं, लेकिन पापा क्यों